नमस्कार, मैं विनोद शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वशिष्ठ एस्ट्रोलॉजी में। आज हम एक महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होने वाली है। आज वास्तु के एक ऐसे पहलू के बारे में बात करेंगे जो आपके घर, दुकान, ऑफिस में किस किस दिशा में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस दिशा में आपको क्या चीज़ रखनी चाहिए जिससे आपके जो व्यापार में आपको फ़ायदा हो सके या वहाँ से आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिल सके। इस पहलू के बारे में हम आपसे बात करेंगे। आम आदमी की भाषा में इसे हम कह सकते हैं कि व्यापारिक संस्थान में या अपनी दुकान में या जहाँ कहीं भी हम व्यापार करते हैं या काम करते हैं, ऑफिस करते हैं, तो कौन सी चीज़ किस दिशा में अगर हम रखेंगे तो वो शुभ होती है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्यापारिक संस्थान मैं आपको जो इसके है वो 51 ऐसे सूत्र बताऊंगा, 51 ऐसे नियम बताऊंगा जो मैंने काफ़ी रिसर्च करके, जो काफ़ी मैंने ये लगा लो कि अलग अलग सोर्स से ये जानकारी कलेक्ट की है और इसमें मुझे 2 से 3 महीने का टाइम लगा है। तो अगर आपके लिए कोई भी अगर पॉइंट काम का है और आप उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो आप ये देखिएगा कि उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। हम नंबर स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। देखिए, पहले पे है व्यापारिक संस्थान के मालिक को दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पश्चिम, जिसे नैऋत्य कोण भी कहते हैं, में इस प्रकार बैठना चाहिए कि उसका मुंह उत्तर या पूर्व की ओर हो। नंबर 2, दुकान व शोरूम में बिक्री का सभी सामान दक्षिण पश्चिम में रखना चाहिए। नंबर 3, बिक्री काउंटर पर खड़े सेल्समैन का मुंह पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए। नंबर 4, कैश काउंटर मालिक या मैनेजर के स्थान के ऊपर कोई बीम वगैरह नहीं होनी चाहिए। नंबर 5, दुकान शोरूम में भारी वस्तुएं या कम उपयोगी वस्तुएं दक्षिण पश्चिम में रखनी चाहिए। नंबर 6, जो माल काफ़ी दिनों से न बिक रहा हो उसे उत्तर कोण में रख दें तो उसकी जो बिक्री है वो आहिस्ता आहिस्ता से चालू हो जाती है। नंबर 7, मुख्य कार्यालय का प्रवेश द्वार उत्तर या पूर्व की ओर रखें। नंबर 8, कार्यालय में कैंटीन आग्नेय कोण में ही होनी चाहिए। नंबर 9, कार्यालय में खजांची व लेखा विभाग के कर्मचारियों को उत्तर दिशा में बिठाना चाहिए। नंबर 10, सभी कैबिनों के द्वार अंदर की ओर खुलने चाहिए। नंबर 11, स्वागत कक्ष प्रवेश द्वार के समीप होना चाहिए व स्वागतकर्ता का मुंह पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए। नंबर 12, स्वागत कक्ष में उत्तर पूर्व ईशान की तरफ सजावटी पौधे व फूलों के गमले लगाए जा सकते हैं। नंबर 13, स्विमिंग पूल उत्तर या पूर्व दिशा में बनाना चाहिए। नंबर 14, सीढ़ियों की संख्या विषम शुभ रहती है, जो हम 3 6 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15 इस तरह से करते हैं। अगर हम सीढ़ियों की संख्या ये रखते हैं तो वो काफ़ी हमारे लिए शुभ रहती है। नंबर 15 देख लीजिए, सार्वजनिक सुविधाएं भवन के उत्तर या पश्चिम भाग में बनानी चाहिए। नंबर 16, रेस्टोरेंट या डाइनिंग हॉल पश्चिम में बनाना चाहिए। आवश्यकता होने पर दक्षिण एवं पूर्व में भी बनाया जा सकता है। नंबर 17, रेस्टोरेंट में रसोई आग्नेय कोण में तथा वितरण काउंटर उत्तर में बनाया जा सकता है।
अस्पताल व नर्सिंग होम में दक्षिण का द्वार नहीं बनाना चाहिए। नंबर 19, अस्पताल का आपातकाल वार्ड जो वार्ड होता है उसको हम उत्तर के समीप या उत्तर में ही बनाना उसको शुभ रहता है। नंबर 20, अस्पताल में गहन चिकित्सा कक्ष यानी आईसीयू में बनाना चाहिए। इसको हम पश्चिम में बना सकते हैं। अगला नंबर बताता हूँ मैं आपको, 21 नंबर देख लीजिए। अस्पताल में प्रसूति वार्ड यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, जो वहाँ पर बच्चे पैदा होते हैं, उसको हम ईशान कोण या पूर्व के बीच में बना सकते हैं। नंबर 22, अस्पताल में शल्य चिकित्सा कक्ष या विभाग पश्चिम में बनाना चाहिए। अगला नंबर है 23, नैऋत्य या उत्तर कोण में कोई वार्ड नहीं बनाना चाहिए। रोगियों के कमरे दक्षिण में नहीं बनाने चाहिए। नंबर 25, रोगियों के सिर उत्तर दिशा में नहीं होने चाहिए। नंबर 26, मुर्दा घर या पोस्टमार्टम का कमरा दक्षिण में बनाना चाहिए। नंबर 27, लिफ्ट उत्तर या पूर्व में बनाई जा सकती है। नंबर 28, अस्पताल में नर्सों का हॉस्टल उत्तर के बीच में और डॉक्टरों का हॉस्टल पश्चिम में बनाना चाहिए। अगले नंबर पर बात कर लेते हैं, 29 नंबर पे, सिनेमा हॉल में पर्दा उत्तर में होना चाहिए। यानी कि देखो आजकल तो सिनेमा वगैरह होते नहीं हैं, वो सब ख़त्म हो गए जो पहले हुआ करते थे। लेकिन सिनेमा हॉल की जगह हम अपने जो बड़े बड़े एलसीडी लगाते हैं उनको भी इस रूप में लिया जा सकता है। तो वो उत्तर की दिशा में हमको अपने एलसीडी वगैरह हम लगाएंगे तो वो शुभ रहते हैं। 30 नंबर पे बात कर लेते हैं, क्लब में जो डिस्को क्लब होते हैं या जो बड़े बड़े क्लब होते हैं वो आउटडोर गेम्स के स्टेडियम पूर्व, उत्तर या पश्चिम में बनाने चाहिए। यानी जो उनका आने जाने का रास्ता है वो पूर्व, उत्तर या पश्चिम में ही होना चाहिए। यानी कि जिस तरफ से सूर्य निकलता है उससे सीधे हाथ की तरफ। अगले नंबर पर बात कर लेते हैं, 31 नंबर पे, क्लब में जिम्नेजियम पश्चिम में पूर्वमुखी बनाना चाहिए। या जो यानी कि जो जिम के इक्विपमेंट होते हैं या जो जिम होता है तो वो पश्चिम में या पूर्वमुखी ही बनाना चाहिए। उसका मुख पश्चिम या पूर्वमुख होना चाहिए। 32 नंबर पे आते हैं, क्लब में यानी कि जो डिस्को बार होते हैं, क्लब होते हैं, उनमें मदिरालय यानी कि जो शराब वगैरह होती हैं वो पश्चिम में कभी नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जो पश्चिम का जो ये लगा लो कि दिशा है वो शनि की दिशा है और शनि की जो नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव चीज़ में वो शराब ही आती है। तो अगर हम उसको पश्चिम में रखते हैं तो इससे बहुत ही अशुभ माना जाता है। नंबर 33 पे बात कर लेते हैं, योगाभ्यास व ध्यान के कमरे ईशान या पूर्व में होने चाहिए। नंबर 34 पे बात कर लेते हैं, विद्यालय में अध्यापन के कमरे पूर्व, उत्तर एवं पश्चिम में बनाने चाहिए। क्योंकि देखिए पूर्व की तरफ अगर हम मुँह करके बैठते हैं और पढ़ते हैं तो उससे जो हमारा ध्यान है वो पढ़ाई में आसानी से लगता है और आहिस्ता आहिस्ता गहरा होता चला जाता है। या फिर हम पश्चिम में भी मुँह करके बैठ सकते हैं। अगले नंबर पे बात कर लेते हैं, 35 नंबर पे, पढ़ते समय विद्यार्थियों का मुंह उत्तर या पूर्व की ओर होना चाहिए। यानी कि जिस तरफ सूर्य निकलता है उस तरफ, या फिर सूर्य की तरफ अगर हम मुंह करके उल्टा हाथ करते हैं तो उस तरफ उत्तर होता है। अगले नंबर पे बात कर लेते हैं, 36 नंबर पे, विद्यालय में स्टाफ रूम उत्तर या उसके आसपास होना चाहिए। नंबर 37 पे बात कर लेते हैं, दुकान में तराजू उत्तर या पूर्व में लगा सकते हैं।
38 नंबर पे बात कर लेते हैं, बर्फ़ खाने में बर्फ़ का संग्रह उत्तर में होना चाहिए। नंबर 39, ज्योतिष कार्यालय में ज्योतिषी के दाएं हाथ की तरफ पंचांग व पुस्तकें होने चाहिए। 40 नंबर पे बात कर लेते हैं, केमिस्ट की दुकान में उत्तर में दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। नंबर 41 पे बात कर लेते हैं, पीने का पानी ईशान कोण में रखना चाहिए। नंबर 42 पे बात कर लेते हैं, तैयार माल के सैंपल बिक्री विभाग से संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उत्तर कोण में होने चाहिए। नंबर 43 पे बात कर लेते हैं, मुख्य द्वार आवासीय भवन की भांति ही नियोजित करना चाहिए। 44 नंबर पे बात कर लेते हैं, बिजली के चलने वाले उपकरण आग्नेय कोण में रखने चाहिए। नंबर 45 पे बात कर लेते हैं, कंप्यूटर को आग्नेय दिशा में रखना अनुकूल रहता है। नंबर 46 पे बात कर लेते हैं, आयात निर्यात क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यवसायी को तैयार माल को रखने के लिए उत्तर भाग का चयन करना चाहिए। नंबर 47 पे बात कर लेते हैं, वास्तु के अनुसार भंडार या गोदाम दक्षिण पश्चिम में होना चाहिए। नंबर 48 पे बात कर लेते हैं, व्यावसायिक भवन का शौचालय उत्तर पश्चिम में होना चाहिए। नंबर 49 पे बात कर लेते हैं, दक्षिण पश्चिम में खुली जगह कम होनी चाहिए। नंबर 50 पे बात कर लेते हैं, व्यवसाय में लगे मजदूरों का घर उत्तर पश्चिम में होना चाहिए। या जो हमारे मज़दूर आते हैं, अगर किसी ने इंडस्ट्री वगैरह खोल रखी है, फैक्ट्री वगैरह लगा रखी है, तो जो मज़दूरों का आवागमन है वो उत्तर पश्चिम की दिशा की तरफ उनका जो ज़्यादा होना चाहिए, तो वो शुभ रहता है। और सबसे आखिरी का नियम मैं आपको बता दूं, जो 51 नंबर है, वो है वाहन के लिए उत्तरी या पूर्वी भाग का चयन करना चाहिए। मोटी मोटी 2-4 बातें मैं आपको देखिए और बता देता हूँ जो आपके लिए काफ़ी लाभ करेंगी। पूर्व में क्या रखना चाहिए, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं हमको वो रखने चाहिए, कूलर वगैरह, कंप्यूटर वगैरह वो हो सकते हैं। पश्चिम में भोजनालय हो सकता है, एयर कंडीशन होते हैं, पुस्तकालय भी हो सकता है। उत्तर में हम आपको हमारे जो ऑफिस में प्रशासनिक विभाग हो सकते हैं, लेखा विभाग हो सकते हैं, या जो बैंकों में प्रशासनिक या लेखा जोखा वाले वित्त विभाग के कार्य होते हैं वो उत्तर में हो सकते हैं। और दक्षिण में हमारे जो है वो भंडार के रूम हो सकते हैं या भंडार घर जिसको हम कहते हैं, वो होने शुभ रहते हैं। देखिए, जानकारियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं वास्तु के बारे में, लेकिन जो ये 51 नियम हैं वो मैंने काफ़ी जो है वो दिन लगाए इसको खोज करने में। और मैंने कई ऐसे फैक्ट्रियों का, उद्योगों का, ऑफिस का, बहुत सारे जहाँ पर ये लगा लो कि आपके वर्किंग प्लेस थे वो, तो उनका मैंने दौरा किया और वहाँ पर मैंने काफ़ी रिसर्च की, दिशाओं का मैंने काफ़ी खोजबीन की कि कौन सी चीज़ किस दिशा में रखी हुई है और कौन सी चीज़ किस दिशा में रखने से उनको नुकसान हो रहा है और कौन सी चीज़ किस दिशा में रखने से उनको फ़ायदा हो रहा है। लगभग मैंने 3 से 4 महीने लगाए इस रिसर्च को करने में। और एक एक चीज़ मैंने यहाँ पर जो 51 मैंने आपको ये नियम बताए हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इनको फॉलो करते हैं, इनकी ये लगा लो कि इस मेरे एक एक पॉइंट को आप ध्यान से देखते हैं और उसको अप्लाई करते हैं, उसका आप जो है वो चीज़ को मानते हैं, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको मेरी बातों से नुकसान हो जाए, हमेशा फ़ायदा ही होगा। तो ऐसी ही रोचक जानकारी मैं आपके लिए भविष्य में लेके आता रहूँगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ मैं अगली बार आपसे मैं बहुत जल्द मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे धन्यवाद दीजिए। जय माता की आपको।